एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10th मैथ्स। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, रोमन 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। रूट्स बोले तो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू लाना है। रूट्स ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं उसको, या सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं उसको। फैक्टराइजेशन मेथड बोले तो जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, यहाँ पे -10 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो क्या हुआ है -10। -10 ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो -10 होना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3 होना। तो मैं यहाँ पे लूँ 5 और 2 लूँ। ठीक है, ये माइनस लेते हैं प्लस लेता हूँ, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 2 10, -5 + 2 -3। ठीक है, यस हो गया काम मेरा। मिडल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, तो अब -3x को मैं -5x + 2x लिखूंगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे क्या होता है देखो। अब x² एज इट इज़, इसके बाद +2x रन दे, -5x रन दे, रिमेनिंग है -10 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे -3x बोले तो 2x - 5x अगेन -3x होता। इन दोनों में से कॉमन क्या आता? x आता, तो रिमेनिंग क्या बचा? x + 2 बचा। इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? इसमें से -5 अगर लिया मैं तो x + 2 बचा, RHS में तो 0 है। -5 × x -5x माइनस इंटू प्लस -5 × 2 10। देखो x + 2 x + 2 कॉमन, रिमेनिंग क्या हुआ? x - 5 इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 है, या इन 0 है या इन 0 के बराबर है, तो फाइनली x + 2 इक्वल टू 0 और क्या है? x - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से -2 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इसे रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते, या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते, या जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी बोलते। कौन सी? इस वाली इक्वेशन। इसे नोट करो। रोमन 2 है, 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। इसके रूट्स लाना है, यानी x की वैल्यू लाना है। फैक्टराइजेशन मेथड, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो ये 2 और ये -6, यानी कितना हुआ? ये -12। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो -12 करना है, -12 होना, ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो +x होना। क्या होता? 4 और 3 होता, ये माइनस होता, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × 3 12, 4 में 3 गया, +1 बचता, x होता। यस ठीक है, काम हो गया मेरा। +x पे 4x - 3x लिखूंगा मैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो अब देखो क्या होता, 2x² रन दे प्लस 4x - 3x, ये -6 इक्वल टू 0। इसमें से इन जाने के बाद आगे नहीं आता। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आता? 2x आता, तो रिमेनिंग 2 गया, एक x गया, x बचा, प्लस 2 गया, एक 2 बचा, x तो बाहर है। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या आता? -3 आता, तो रिमेनिंग x + 2 बचता, RHS में 0 है। -3 × x -3x माइनस इंटू प्लस -3 × 2 6। ठीक है, देखो x + 2 कॉमन आ गया है यहाँ से, x + 2, फिर यहाँ पे क्या बचा? 2x - 3 इक्वल टू 0। अब x + 2 इक्वल है 0 के, और या ये जो है 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई, और यहाँ पे 2x रन दे, -3 RHS में +3 होता, x की वैल्यू 3, ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो फाइनली जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन -2 और 3/2 आ गया। इसे नोट करो। कॉमन 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अगेन इसके रूट्स लाना है। अब भाई फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स मिडल टर्म जो है स्प्लिट करते हैं हम। ठीक है, तो x² के साथ क्या है? √2 है, √2 इंटू यहाँ पे क्या है? 5 इंटू √2। तो सॉल्व करो इसको, क्या होता है? 5 √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 5 10 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 10 होना। ठीक है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 7 होना, तो मैं लिख सकता हूँ 5 × 2 10, 5 + 2 7। यस हो गया मेरा काम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या होता है? √2 x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ये एज इट इज़ लिखा मैं। ठीक है, 7x को 2x प्लस 5x लिखा मैं। ठीक है, अब क्या होता है देखो इसको, √2 x² रन दे, प्लस 2 तो लिखूँ मैं, √2 इंटू √2, रिमेनिंग x बचा, प्लस 5x प्लस 5 √2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा? √2 x आ रहा, √2 गया, एक x गया, x बचा, प्लस √2 x गया, तो यहाँ पे
2 बचा प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा 5 आ रहा, तो रिमेनिंग x प्लस 5 गया तो √2 इक्वल टू 0। देखो x प्लस √2 यहाँ पे कॉमन आता, x प्लस √2 रिमेनिंग क्या बचा √2x प्लस यहाँ पे 5 बचा इक्वल टू 0। ठीक है, दो का प्रोडक्ट 0 है, इसको एक बार 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर रखना, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस वाला RHS में माइनस होता है, माइनस √2 हो गया। और यहाँ से देखो √2x ये प्लस 5 RHS में -5 होता है, तो x की वैल्यू -5 अपॉन में √2 हो गई। ये जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, इसको सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। इसे नोट कर, रोमन 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स लाना है, x की वैल्यू लाना है। ठीक है, देखेंगे हम क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम 8 लूँ, तो 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 8 इंटू 2 16 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू 8x प्लस ये 1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, 8 एलसीएम लिया, 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई, फिर इसके साथ हुई, 8 इधर डिवाइड में है, यहाँ पे ले तो मल्टीप्लाई होता, 0 इंटू एनीथिंग ख़त्म होता, तो फाइनली इक्वेशन क्या ऑब्टेन हो गई, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन ऑब्टेन हो गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड है, तो 16 इंटू 1 16 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 16 रहना, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो -8 होना। सिंपल मैं -4 और -4 ले सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, -4 -8 होता, मेरा काम हो गया। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, मैं 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आता, 4x आता, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा 4 बचा और x बचा, -4x गया तो 1 बचा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस ले रहा हूँ, तो 4x माइनस 1 RHS में क्या है 0 है, माइनस इंटू प्लस माइनस 4x इंटू 1 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, 4x माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, 4x माइनस 1, तो रिमेनिंग क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट देखो, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, या इन्हीं 0 के इक्वल है या इन्हीं 0 के इक्वल है, तो फाइनली 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 RHS में प्लस होता, तो x की वैल्यू 1/4 एक की आंसर आ गया। अगेन यहाँ पे 4x माइनस 1 RHS में 1 हुआ, x इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, मीन्स इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/4, दोनों भी क्या आ गया 1/4 इसे रूट्स ऑफ द इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। इसे नोट करो। लास्ट क्वेश्चन है रोमन 5, क्वेश्चन नंबर 1 का, फाइंड द रूट्स बोलिए, जो पूछा था ना 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, उसका लास्ट पार्ट है 5। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है। कैसे करते, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते, तो कितना हो रहा है 100, अब मल्टीप्लाई करें तो 100 होना, ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो -20 होना, तो मैं लिखूँ यहाँ पे सिंपल -10 और -10, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 इंटू 10 100, -10 -20 हो गया, यस मेरा काम हो गया। तो अब मैं कैसे लिखता हूँ इसको, 100x स्क्वायर -20x को -10x और यहाँ पर -10x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन 10x आता, यहाँ पे क्या बचा 10 बचा, x गया और एक x बचा, -10x गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ, तो 10x माइनस 1 यहाँ पे बचता। अगेन माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये -10x होता, ये +1 होता, 10x माइनस 1 कॉमन आता, 10x माइनस 1 कॉमन लिए तो रिमेनिंग क्या होता 10x माइनस 1 होता, RHS में 0 है। अब इसको एक बार 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और फिर क्या होता है बोलो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 10x -1 RHS में +1 होता है, x इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई था RHS में डिवाइड में आता है, x की वैल्यू यहाँ पे 1/10 आ गया। अगेन यहाँ भी x की वैल्यू 1/10 ही होती, 10x ये -1 RHS में प्लस होता है, x की वैल्यू 1/ यहाँ भी 10 आ गई, यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या आ गया 1/10, 1/10, इसे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था 4.2 का सिंपल था, फाइंड द रूट्स बोल के पूछा था, इसे नोट करो।